हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परसेंटेज के। ये पार्ट 1 होगा दोस्तों, ठीक है। 3 पार्ट में परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो मेरे हिसाब से जितने भी टॉपिक परसेंटेज में बनते हैं सारे टॉपिक्स इन्होंने क्वेश्चन लिया है। तो आने वाला जो भी आपका एग्जाम है एसएससी जीडी का, हर टॉपिक से क्वेश्चन लेगा। क्योंकि एग्जाम आपको तो 1-2 दिन तो होना नहीं है, क्योंकि 1 महीना से कम एग्जाम होगा। तो 1 महीने में क्वेश्चन क्या, यदि आज ये क्वेश्चन पूछा है जनसंख्या पर आधारित, कल आपको चुनाव पर आधारित प्रश्न पूछ सकता है, आपको परसों अंक मतलब पास फेल पे पूछ सकता है। तो इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए सारे क्वेश्चन जितने भी टॉपिक बनते हैं एक चैप्टर के, सारे टॉपिक को आपको कवर करके जाना होगा। ये जरूरी नहीं है कि जिस टॉपिक को आप छोड़ देंगे, उम्मीद करता हूं कि वही टॉपिक आपको एग्जाम में आ सकता है, आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पूरे वीडियो देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। और जो भी क्वेश्चन, जो भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ये पार्ट 1 होगा दोस्तों, पार्ट 1, ठीक है। इसके बाद 2 पार्ट इसका और आएगा, चलिए, वो भी प्रीवियस ईयर का। अब देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए अब देखिए पहला क्वेश्चन हम आपके साथ स्क्रीन पे देखिए क्या है। कहता है कि साजिया की आय रिहाना की आय से 20%, ठीक है, 20% कम है, तो साजिया की आय से कितनी अधिक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिहानी का है, साजिया की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसके लिए कुछ टेबल आपको हम लिखा देते हैं, उसको 2-4 बार लिखिएगा। क्वेश्चन आपको बनाने का जरूरत नहीं है, टिक मार दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन को। 20% कम होगा तो 25% वृद्धि का आंसर डी हो जाएगा। ये कैसे हुआ वो हम सब कुछ आपको डिस्कस करके बताते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे प्रतिशत कमी लिखिएगा, एक साइड प्रतिशत कमी लिखेंगे, ठीक है। इधर लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि, इधर लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 9.1/11% की कमी करेगा तो ये ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगा दोस्तों 10%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि कुछ एग्जांपल देकर आपको बताएंगे, 10% हो गया। यदि 10% की कमी करेगा दोस्तों, ये ऑटोमेटिक आपका 11.1/9% का वृद्धि हो जाएगा। 11.1/9% का यदि कमी होता है तो यहाँ पे वृद्धि का जो लिखेंगे 12.1/2% लिखेंगे। 12.1/2% का जब भी कमी होगा तो ये 14.2/7 का वृद्धि हो जाएगा। 14.2/7% का यदि वृद्धि होगा तो ये 16.2/3% का वृद्धि हो जाएगा। 16.2/3% का यदि कमी होगा तो इसका वृद्धि हो जाएगा 20%। यदि 20% यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आपको हो जाएगा वृद्धि में 25%, और 25% यदि होगा कमी होगा तो वृद्धि हो जाएगा आपको 33.1/3% होगा आपका। यदि 33.1/3% कमी होगा तो ये हो जाएगा आपको 50%, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। यहां देखिए क्या है कि साजिया की आय रिहाना की आय से 20% कम है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपको एक साजिया हो गया, इसको बनाते हैं पहले। ये साजिया हो गया, फिर क्या हो गया आपको रिहाना हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपको रिहाना हो गया। देखिए साजिया के रिहाना की ऐसे 20% कम है, तो इसको आप 100 मान लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपको 80 हो जाएगा। दोनों का बीच का गैप कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आप देखिए प्रतिशत क्या पूछ रहा है आपको, कितनी अधिक है, तो प्रतिशत अधिक पूछा है ना, प्रतिशत अधिक। कमी दिया था, अधिक पूछा है। देखिए साजिया इससे 20% कम है तो 20 कम हो गया। ये कितना प्रतिशत अधिक होगा, देखिए यदि आप रुपया में जाइएगा तो दोनों साइड 20 ही होगा, लेकिन परसेंटेज यदि पूछा जाएगा कमी और वृद्धि का, दोनों में अंतर होगा। क्योंकि हमको इधर से इधर जा रहे हैं प्रतिशत कमी हो गया, और इधर से इधर हम जा रहे हैं प्रतिशत वृद्धि होगा, ठीक है। कमी वृद्धि कितना हो गया 20 हो गया। हम जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, नीचे 80 हो गया, गुना कितना हो गया 100 हो गया, प्रतिशत यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये हो गया 20 के 80 हो गया, ये हो गया 25 के 100, 25% आपका आंसर हो गया। कितना हो गया 25%। आप बनाइएगा तो सभी बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका यूज देखिए, यदि ए बी से 9.1/11% कम है तो वृद्धि कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। यदि 10% वृद्धि होगा तो कमी कितना हो जाएगा 9.1/11 हो जाएगा। एक दूसरे से रिलेशन बना हुआ। यदि 10% आपका कमी होगा तो वृद्धि कितना हो जाएगा 11.1/9% का आपका हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। यदि 11.1/9% का वृद्धि होता है, कमी कितना हो जाएगा 10%। एक दूसरे से ये कमी ये वृद्धि, ये वृद्धि ये कमी हो जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप इसको 2-4 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। ये डाटा आपको परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। इसको 2 से 4 बार लिखिए, आपको 100% आपको टिक मार्क का ये एग्जाम में मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। यदि किसी संख्या का 40% उसी संख्या का 30% का अंतर 70 है,
कोई संख्या मान के चलिए, वो संख्या को हम x मान लेते हैं, ठीक है, वो संख्या को क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं, ठीक है, ये संख्या मान के चलिए हम x मान लेते हैं, इस संख्या को x मान लेते हैं। क्या बोला, किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40%, उसी संख्या के 30% का अंतर, उसी संख्या का 30% का अंतर, 30% का अंतर बराबर दिया हुआ है 70। वह संख्या कौन सा होगा, 40 में से 30 घटेगा, कितना हो गया, x इंटू 10% बराबर कितना हो जाएगा, आपको 70 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखिए आपका कि x गुना कितना हो गया, आपको 10/100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, आपको 70 हो जाएगा। ये 0 0 काट दीजिए, x का मान कितना हो जाएगा, आपको 700 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, हमारा 700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दो धनात्मक संख्या x और y का अंतर, x और y का जो अंतर है, क्या बोला है कि x और y का अंतर, ठीक है, x का 25%, x का 25%, x का क्या है, आपको 25% के बराबर है, x का 25% के बराबर है। यदि y का मान 15 हो तो y का मान कितना दिया है, 15 हो तो x का मान कितना होगा, तो ये कितना हो गया, x माइनस 15 बराबर कितना हो गया, x गुना 25 बटे कितना हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बोला है, इतना क्वेश्चन आपको बोला है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया, 25 चौके 100 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस x बटे 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, आपको 15 हो जाएगा। 4x में से x घटेगा, कितना हो गया, 3x बटे कितना हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, आपको 15 हो गया। ये कितना हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया। x का मान दोस्तों कितना हो गया, यहाँ से 20 हो जाएगा, x का मान 20 हो जाएगा। यही पूछा आपको, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। x का मीन ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a का 15% b का 45% के बराबर है तो a माइनस b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो अब देखिए a का 15%, a का 15% बोला है, a का 15% b के 45% के बराबर है, b का 45% के बराबर है। ठीक है, यहां से हम a और b का रेशियो निकाल लेते हैं। a प्रतिशत कट गया, 15 दिया, कितना हो गया, आपको 45 हो गया। तो अब देखिए यहाँ a का जो मान हो गया कितना हो गया, 3 हो गया, और b का मान कितना हो गया, आपको 1 हो गया। ठीक है, तो यहां से देखिए ये बराबर क्या होगा, आपको a बराबर कितना हो गया, 3b हो गया। या तो a बटे b का रेशियो हम निकाल सकते हैं, कितना हो गया, 3/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला कि a माइनस b का कितना प्रतिशत, a माइनस b का कितना प्रतिशत, a माइनस b का मान के चलिए x प्रतिशत a के बराबर है। ये बोला गया, आपको क्या बोला गया है कि a माइनस बी का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत बराबर कितना है, a के बराबर है। तो a और b का मान a हो गया, a 3 - 1 इंटू x बटे 100 बराबर a का मान कितना हो गया, 3 हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 में से गया 2, ये 50 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 50 दिया, 150% आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 150% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर, एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है। कितना है, आपको 520 है। तो बोला कि इस संख्या का 20% कितना होगा, तो उस संख्या का 20% कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा आपको। क्या बोला है कि एक संख्या है, उसका 1/3 का अंतर 520 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। वो संख्या हम x माने थे। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एलसीएम कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 3x में से ये हो गया 2x बटे कितना हो गया, आपको 3 बराबर 520 हो गया। इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 6 12, 260 हो गया। तो x का मान कितना हो गया, ये हो गया आपको 6 3 18 3 780 हो गया, 780 हो गया। अब x का मान 780 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये 780 गुना 20 बटे कितना हो गया, आपको 100 हो गया। ये सुनना कट गया, ये हो गया 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है y का x प्रतिशत 100 है। अब देखिए क्या बोला है कि y का x प्रतिशत बराबर कितना, आपको 100 है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि z का y प्रतिशत बराबर कितना, आपको 400 है। तो x और z का अनुपात क्या है, क्या x अनुपात z पूछा कितना होगा। ठीक है, अब चलिए यहां से देखिए,
चलिए यहाँ से देखते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा आपको, तो y गुना x बटे कितना हो गया आपको 100 बराबर कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, तो x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा आपको 100 पे डबल जीरो। ठीक है, x इंटू वाई का मान कितना आ गया। अब यहां से देखिए ये हो गया आपको वाई जेड बराबर कितना हो जाएगा आपको वाई बट्टे 100, ये हो गया आपको ये 4 पे डबल जीरो हो गया। तो वाई जेड का मान कितना हो गया 4000, एक्स वाई का मान इतना हो गया। हमको क्या पूछा कि एक्स और जेड का बीच का अनुपात कितना होगा, दोनों को भागा कर दीजिए। ठीक है, दोनों को यदि हम भागा करेंगे एक्स बट्टे वाई बराबर कितना हो गया वाई बट्टे जेड बराबर हम भागा करेंगे, ये हो जाएगा आपको 4000, मतलब 400 पे डबल जीरो, नीचे आपका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको एक्स और जेड का रेशियो पूछा है ना। यहाँ से वाई वाई कट गया, ये 4 शून्य 4 शून्य कट गया आपका। ठीक है, 4 शून्य कट गया, तो एक्स अनुपात जेड जो होगा कितना होगा 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 4:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर इसका। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि यदि पहली संख्या का 45%, मान के चलिए पहली संख्या x का 45%, ठीक है 45%, दूसरी संख्या का 2/3 के बराबर है, दूसरी संख्या का 2/3 के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। अच्छा चलिए देखिए कितना हो जाएगा x गुना 45 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपको y इंटू 2 बटे कितना होगा आपको 3 हो गया। अब चलिए इसको काट के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे 9 पीछे 45 हो जाएगा, ये 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो x बटे y कितना हो जाएगा, तो x हो गया, तो y हम इधर नीचे लेते आए, तो 20 को भर देंगे, 20 दूनी कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा, 9 को नीचे भर देंगे 9 तिया 27 हो जाएगा, 40:27 इसका आंसर हो जाएगा। तो x अनुपात y बराबर, मतलब पहली संख्या से दूसरी संख्या के रेशियो कितना हो जाएगा 40:27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है, उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला आता है आपको प्रतिशत कमी वृद्धि का, R1 R2 प्लस R1 R2 बटे 100 होता है। ठीक है, तो अब देखिए पहला बार क्या 15% की वृद्धि की है तो प्लस 15 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 15% कमी है तो माइनस 15 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस। ये दोनों लिखने के बाद अब जो आगे वाला डाटा लिखेंगे क्या करेंगे, दोनों का गुना करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 15 गुना क्या हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको माइनस 225 बटे कितना हो गया 100, मतलब कितना हो गया माइनस 2.25 हो गया। नेगेटिव जो करता है ना, जो नेगेटिव आएगा ना दोस्तों, नेगेटिव क्या करता है प्रतिशत कमी बोलता है, प्रतिशत कमी हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 2.25% का कमी हो जाएगा। यदि पॉजिटिव आता है, यदि ये पॉजिटिव आता है तो प्रतिशत वृद्धि होता है, 2.25% का कमी हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या का 40% में किसी संख्या का 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी। परिणामी संख्या मतलब वही संख्या मतलब x हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला किसी संख्या का 40% उसी संख्या में मतलब उसमें जोड़ने पर 165 जोड़ने पर जो परिणामी संख्या होगा वही संख्या होगा, वही मतलब x होगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, x का मान निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40x बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, x को इधर लेते हैं, माइनस x बराबर कितना होगा माइनस 165 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको माइनस 100 यहाँ पे जाएगा तो माइनस कितना हो गया आपको 60x बटे कितना हो गया आपको 100 बराबर कितना हो गया 165 हो जाएगा माइनस। अब इसको काट के सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 100 खत्म हो गया आपको। ठीक है, तो चलिए कितना हो जाएगा हमारा, तो आपका ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो ये कटेगा 3 पचे 15, 3 पचे 15, एक्स का मान कितना हो गया आपको 25, 25 1 26, 25 2 27, 275। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 275 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 275।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या से उस संख्या के 35% घटाने पर, यदि किसी संख्या से उसी संख्या के 35%, उसी संख्या का 35% घटाने से परिणाम कितना होता है 26 होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपको x माइनस 35 x बटे कितना हो जाएगा आपको 100 बराबर कितना हो गया आपको 26 हो गया, ठीक है। तो ये काट दीजिए, 7 पचे 35, 20 पंचे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। तो 20x 7x कितना हो गया 13x बटे कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा बराबर कितना हो गया आपको 26 हो गया, ठीक है। इसको काट लीजिए, ये कितना हो गया 13 दूनी कितना हो गया 26 हो गया। x का मान कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा। यही संख्या है 40, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किसी संख्या का 3%, मान लो संख्या वो x है, किसी संख्या का 3%, किसी संख्या का 3%, 12 का 4% और 80 का 60%, ठीक है। देखिए क्या बोला है आपको, किसी संख्या का 3%, 12 का 4% और 80 का 60%, ठीक है। 80 का 60%, 80 का 6% का योग बराबर है। तो किस संख्या का, मतलब किस संख्या, वो कौन सी संख्या है, कोई संख्या है जिसका 3%, 12 के 4% और 80 के 6% के योग के बराबर, मतलब ये दोनों संख्या के योग के बराबर है, तो वह संख्या कौन सा होगा। अब देखिए कितना होगा यहां से, आप देखिए यहाँ से परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज, मतलब सभी जगह परसेंटेज आप कॉमन ले लेते हैं, या परसेंटेज कॉमन लेंगे, ये कितना हो जाएगा आपको 3x हो जाएगा। और यदि यहाँ से परसेंटेज हम कॉमन लेते हैं कितना होगा 12 चौके 48 हो जाएगा, और 6 के कितना हो जाएगा आपको 48 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये परसेंटेज खत्म हो गया, ये कितना हो गया आपको 3x बराबर, तो इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, 8 4 12 528 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 3 का 3, ठीक है, 2 3 से 21, 3 6 का 18, x का मान कितना हो गया 176 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि x माइनस वाई का 30%, x प्लस वाई का 20% हो तो y x का कितना प्रतिशत होगा। तो ध्यान दीजिए कि x माइनस वाई का कितना दिया हुआ आपको 30% दिया हुआ है, बराबर कितना x प्लस वाई का 20%, ठीक है। पहले यहां से एक्स वाई का रेशियो पहले निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करेंगे। ये परसेंटेज जीरो खत्म, ये परसेंटेज जीरो खत्म, ये कितना हो गया आपको 3x माइनस कितना हो गया 3y बराबर कितना हो गया 2x प्लस कितना हो गया आपको 2y हो गया। 3x में से 2x घटेगा कितना बचेगा x बचेगा, ये उधर जाएगा प्लस होगा, मतलब कितना हो गया 5y। तो यहां से क्या निकला हमारा, तो x बटे वाई बराबर जो हो गया कितना हो गया 5/1 हो गया। अब हमारा जो सवाल पूछा है कि यहां देखिए वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, जिसमें का लगा होगा दोस्तों उसको नीचे लिखेंगे। का किस में लगा हुआ, एक्स में लगा हुआ है ना, तो एक्स का मान कितना है 5 है, और वाई में कितना, वाई का मान ऊपर में रख देंगे, गुना 100 कर देंगे, ठीक है, और परसेंटेज यहां पे रख देंगे। ये हो गया 20% आपका आंसर हो जाएगा। 20% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि x का 16%, y का 24% है तो x का 24% कितना होगा। अब देखिए यहां पे देखिए क्या बोला कि x का 16% बराबर y का 24%। तो अब यह देखिए परसेंटेज खत्म, 4 चौक 16, 6 चौक 24, ठीक है, 4 चौक 16 हो गया, 6 चौक 24, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। इसका मतलब 2x बराबर कितना हो गया आपको 3y हो गया। तो वहां पूछा कि x का 24% y के रिलेशन में दिया हुआ है, तो x का मान जो होगा दोस्तों वो कितना होगा 3/2 इंटू वाई हो जाएगा। तो x का मान तो यही है, तो x का मान कितना आ गया 3/2 गुना y हो गया। तो बोला कि x का 24% कितना होगा, तो x का 24%, ध्यान दीजिएगा x का 24%। तो चूंकि आंसर आपका क्या दिया हुआ y के टर्म में दिया हुआ है, तो x का मान कितना हमारा 3/2 y है, ये कितना हो गया 3/2 इंटू वाई का 24%, तो 24/100। अब ये कितना हो गया आपको 12, ठीक है, कितना हो गया आपको 12 हो गया।
तो ये कितना हो गया, y का 36% हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का 100 का नीचे का मतलब हो गया परसेंटेज, तो y का 36% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, कहता है कि दो धनात्मक संख्या x और y का अंतर कितना है, 350 है। तो x माइनस y का अंतर कितना हो गया, 350 हो गया। अब यहाँ पे बोला कि जहां x का 9.5%, क्या बोला कि x का 9.5%, ठीक है, y का 16.5% के बराबर है, ठीक है। तो यहां से x y का पहले रेशियो निकालना होगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज खत्म हो गया, ठीक है। ये दशमलव खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया 19 × 95 काट देते हैं, 5 × 15, 5 × 15 हो गया, 5 × 15 33 हो जाएगा, ठीक है। तो x बटे y का जो रेशियो आया कितना आया, 19 बटे कितना आया आपको, 33 आया। कितना आया, 19:33 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए x माइनस वाई का मान 350 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात निकल गया, मतलब x अनुपात y कितना आ गया हमारा, 19 अनुपात कितना हो गया आपको, 33 आ गया, ठीक है। 33 आ गया, तो इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। 19 के मान लेते हैं, ये कितना हो गया आपको, 33 के मान लेते हैं, ठीक है। 19 के और 33 के मान लेते हैं। दोनों का अंतर दिया हुआ है, कितना दिया आपको, 350 दिया हुआ है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपको, 10 × 11 × 3 = 14, 14 के बराबर कितना हो गया, 350 हो गया, ठीक है। ये हो गया 14 दूनी 28, 14 × 5 = 70। के का मान कितना आ गया, 25 आ गया। के का मान कितना आ गया हमारा, 25 आ गया। यदि के का मान 25 आ गया दोस्तों, के का मान 25 आ गया, ठीक है। तो अब दोनों का योग कितना होगा, मतलब ये दोनों का योग 19 के प्लस 33 के का मान कितना होगा। तो के कॉमन ले लीजिएगा, तो ये बाहर जो बचेगा वो कितना बच जाएगा आपको, अंदर में कितना बच जाएगा आपको, 9 × 3 = 12 हो गया, 3 × 4 = 5 52 हो गया। तो के का मान कितना आपको 25 हो गया, 25 से गुना कर दीजिए इसको, कितना हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, 25 × 5 = 125, 30, 1300 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, कहता है कि 12% का 4% का 7% का 2 गुना 10⁻6 का मान कितना होगा। तो 12% का मतलब हो गया 12/100, 4% का मतलब हो गया 4/100, 7% का मतलब हो गया 7/100, और 2 पे पावर 10 पे पावर 6, तो 6 का मतलब 6 शून्य 1 2 3 4 5 6 शून्य हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 6 शून्य यहाँ पे है, 6 शून्य काट देंगे, 2 2 4 2 6 खत्म हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, जो आंसर आएगा 12, ये 7 दूनी 14, 14 चौके 56, 56 गुना कितना हो गया, 12 हो गया। ये हो गया 12×6 = 72, हासिल कितना हो गया, 7 हो गया, 12×5 = 60, 7 कितना हो गया, 67, 672। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। तो ये परसेंटेज का कैलकुलेशन वाला पार्ट था दोस्तों, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, टॉपिक जो बनता है ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था परसेंटेज का, इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट पूछा था, और भी इसका कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम एक और सेशन लाते हैं जिसमें कि थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा होगा, जैसे आपको चुनाव पर आधारित हो गया, ठीक है, पास फेल हो गया, ठीक है, जनसंख्या पर आधारित हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज में बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन आने वाला है। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।